देखिए, किसानों का जो मेन जो उस पे विरोध है कि पहले तो मैं थोड़े शब्दों में आपको क्या कहते हैं, जो नया 3 कृषि कानून बना है उसमें मैं आपको बता दूं कि जो पहला कानून है आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम, जिसके अंतर्गत कोई भी आवश्यक वस्तु का भंडारण नहीं किया जा सकता। इस कानून में उसको ओपन कर दिया गया है कि आप कोई भी जो स्टॉकिस्ट है या उसको भंडारण कर सकता है। दूसरा है कि जो प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपसे किसानों से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं कि आपका हम इतना प्राइस पे इसका आपका जो धान और गेहूं है उसको हम खरीद सकते हैं, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन किसानों का है कि इसमें भय है कि जो मंडी की व्यवस्था है वो मंडी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसमें इस कानून में कहीं नहीं लिखा गया है कि मंडी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, लेकिन जैसे ही प्राइवेट सेक्टर से किसानों का जो मेन डिमांड है वो डिमांड है कि आप जो भी कृषि कानून बने हैं उसमें आप एक बात की गारंटी दे दीजिए कि जो भी कोई भी प्राइवेट कंपनी किसी किसान से कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मीन्स जो मिनिमम जो रिटेल प्राइस है उसका इसमें कानूनी रूप से गारंटी दे दी जाए। सरकार कह रही है कि जैसे कि अपने कई स्टेट के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो जब सारे लोग जब ऐसे कह रहे हैं तो उसको कानूनी रूप से लिखने में क्या दिक्कत है? इसका मतलब है कि अविश्वास बढ़ रहा है, इसीलिए कि किसान अविश्वास में है। तो मेन ये समस्या है। और दूसरा है कि यहाँ पे जो आंदोलन जो इस लेवल पे चला है, यहाँ पे आंदोलन यदि शुरू में इन लोगों की बातों सुनी जाती, कोई किसानों के लिए कानून बन रहा है और उस कानून में यदि किसानों के हित के बाद वो कुछ किसान को उसमें इन्वॉल्व कीजिए, उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे और क्या कहते हैं कि अब जो भी उसका फायदा नुकसान है तो उसको उसमें शामिल